औलाद पे इतना ना कर एतबार, जब वक्त बदले तो साया भी देता कर इनकार। जिसने जन्म दिया वो रोता रह गया, जिसने पाला पोसा वो दुनिया में खोता रह गया। नमस्कार दोस्तों, आखिर व्यक्ति को जीवन में औलाद से इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे में दुखी नहीं रहोगे। वह कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी औलाद से उम्मीद नहीं करनी चाहिए? आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धार्मिक टीनी पर। मित्रों, अगर आप भगवान श्री राम को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना। एक बार नारद जी नारायण नारायण का जप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि देवर्षि नारद, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर आपसे जानने मैं आपके पास द्वारका आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कहो देवर्षि, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है? हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था तब देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप की सेवा करने के बजाय उसे घर से निकाल कर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसका उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसको उनकी औलाद कभी धोखा नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति मोर से कहती है कि आखिरकार हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। दोस्तों, मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मोर की पत्नी कहती है, हे प्रिय, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी ही नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगेगा। दोस्तों, अब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है, हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया सब कुछ था। सब कुछ होने के बाद भी वह पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था पर कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करता है, पवित्र स्थान जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है, मंदिर में जाकर मत्था टेकता है तथा कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद
उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उसके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछते लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आँख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आँख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आँख नहीं है, मेरा पुत्र एक आँख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आँख नहीं है तो क्या हुआ, एक आँख तो सही है। जैसा भी है, यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो, या चाहे कोई गोरा और काला हो। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उसकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, तू कितना सुंदर है मेरा बच्चा। उस माँ की इन बातों को सुनकर नरस की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नरस सोचने लगती है कि यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। माँ की इन बातों को वह नरस सुनती है तो वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगती है, नरस, यह कैसे संभव है। अब नरस उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी, इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। नरस की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो वह कहने लगता है कि कोई बात नहीं नर्स, हमारे पुत्र की आँख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आँख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आँख उसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आँखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर परिवार मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आँख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊँगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊँगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधे पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वह हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। पिता ने तो इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। माँ नरस से कहती है, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आँख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। लेकिन डॉक्टर, मैं अपनी एक आँख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आँख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आँखों के साथ देखना चाहती हूँ। मेरी एक आँख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आँखें होंगी तो दोनों आँखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आँख दान में देना चाहती हूँ। इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उस माँ की एक आँख निकाल कर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आँखें सही हो जाती हैं और माँ एक आँख पुत्र को देने के बाद एक आँख से कानी हो जाती है।
मोर आगे अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए और उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मार कर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाला था और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब यह सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज बंधाते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी वह पति के अंतिम संस्कार में चली जाती है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती है, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती है, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती है, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र ला कर देती है और हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बनी रहती है। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना करके कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करना है। वो माँ विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करने जाती है। वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी माँ कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसीलिए वह समझते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज़्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीर के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दे। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस होगी मैं उसे समय से जमा कर दिया करूँगी। मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। वो बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वह भी बहुत प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है तब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है। तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आँख वाली काली माँ का बेटा आ गया। इसकी माँ एक आँख से कानी है,
यह लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो वह क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता था। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वह एक आँख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलवाने भी मत आना। जब माँ पूछती कि पुत्र क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आँख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो इस तरह की बातें करते हैं। वह लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊँगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है कि ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से जाना, घबराना नहीं। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, यह सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूँगा। उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्चे भी बढ़ते गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ जाते हैं। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, अब वही पुत्र के शहर जाने के बाद वह 20 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती। दिन भर मेहनत करती और करते करते रात के 10 बज जाते थे, जब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे साथ में रहकर मैं भी सुखी रहूँगी। इसलिए वह माँ खूब मेहनत करती थी और 20 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप से उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। मोर आगे अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वह इच्छा भी पूरी हो गई। उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि
उसकी मेहनत सफल हो गई। उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है। अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। अब वह माँ अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़कर घर के बाहर जाती। उसे लगता कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूंगी, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई का खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन बेटे के सपने देखा करती थी। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में भी एक दिन भी माँ से मिलने नहीं आता। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है कि जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच ही रही थी कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। वह माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसे मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाए और अपने हाथों से अपने बेटे को सजाए और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाए। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैं यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में जूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था कि जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी के लिए भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली। यह सोच सोचकर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही। रोते रोते माँ सो जाती है, फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब माँ सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने बेटा नहीं आता, ना बहू आती है। कुछ दिन बाद उस माँ को एक तीसरा पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर में बेटा आया है। जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में
उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज़्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वो फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है। सोचती है चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सोच सोचकर वह माँ व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस माँ को 2 साल बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में माँ यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। इसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शे वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शे वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शे में बिठा लेता है और उस बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है कि माँ जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है यही रहते हैं डॉक्टर साहब। वह माँ उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। वह मोर आगे कहता है कि प्रिय, वह बूढ़ी माँ जो एक थैले में अपने पोते के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी। जब वह थैले को लेकर उस बंगले में अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसे जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के जब यह शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है कि बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है कि मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं और ना ही तुम्हारी शक्ल ठीक है। डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुँच जाता है। जब उसे यह पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब की माँ है तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो? जब वह माँ उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपने साड़ी पल्लू से बंधा हुआ वह पत्थर उस चपरासी को दिखाती है जो उसके बेटे ने अपनी माँ को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्थर को खोलकर देखता है और बेचने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। वह माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ है?
तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। अब वह माँ अपना सामान नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह माँ घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज़ जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज से क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है और अपने पति को आवाज़ देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखी हैं, कोई भी तुम्हारे घर में घुसा चला आता है, देखना यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। वह बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है, तुम्हारी गोद में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है, मैं भला पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी। जब बहू माता जी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसे दिखने वाली आपकी माँ है, क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है। मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया, माँ सोचने लगती है जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, वह कह रहा है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। वह माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई। इतना कहकर वह माँ रोती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया, अब किसके सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगी। एक आस थी वह भी टूट गई। वह सोचती है कि जिसमें जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नैया को पार करने वाला था, वही बुढ़ापे की जीवन नैया को मंझधार में डुबा रहा है। दोस्तों, इस प्रकार रोते रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वह माँ सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूँगी, अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहाँ पहुँच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वे तुरंत ही कागज़ कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ जी, तो मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र
पूरा लिख देता है तो वह माँ उस चपरासी से कहती है कि बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उसकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई इस माँ के हाथों पर पड़ती है, जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज़ का टुकड़ा देखती है तो वह उस कागज़ के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो इसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने अपनी एक आँख तुम्हें देकर तुम्हें को सुंदर बनाया, सुंदर रूप दिया। मैं कुरूप हो गई और इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हो और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था। बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसलिए कि खुशी मुझे है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। जब उसके बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। किस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। वह माँ तो उनकी माफ़ी सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी जहाँ से कोई नहीं आता। अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी यह दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वह सारे जीवन में माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उस माँ के बच्चे कदर नहीं करते। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है या अपने माता पिता को भुला देता है या घमंड में आकर उसका अपमान कर देता है
तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतान का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया, खिलाया, तुम्हें पालने में दुख उठाए माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा यह भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं होता है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, ऐसा दुआ देने वाले कहाँ मिलेंगे। और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं, वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। मोर आगे कहता है कि हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हमें क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन। दोस्तों, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए बुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी हालत भी वैसी ही होगी जो आपने अपने माँ बाप की है। तो दोस्तों, समय रहते अपने माता पिता की सेवा और कदर करनी चाहिए। यही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। इन्हीं से हमारे संस्कार झलकते हैं कि हमारी परवरिश कैसे हुई है। माँ बाप की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। आज हमारी पीढ़ी जैसे हमें देखेगी, कल हमारे साथ भी वैसा ही होगा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।